हम ये आज देखेंगे कि इंटरव्यूज में सबसे कॉमन और सबसे फेवरेट क्वेश्चंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का क्या होता है। जय हिंद, माय डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, योर एसएसबी मेंटर कर्नल अग्रवाल इज बैक विद वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ईच वन ऑफ यू। हम ये आज देखेंगे कि इंटरव्यूज में सबसे कॉमन और सबसे फेवरेट क्वेश्चंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का क्या होता है, कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और इसके लिए हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जानकारी होनी चाहिए, हमारी इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में या इंडियन नेवी के बारे में। तो किस तरह की जानकारी हमें हासिल करनी है, ये आज मैं आपको बताऊंगा और इसी वजह से आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखें, एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी एसएसबी और डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। तो आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जी हाँ, ये वही जो हमारी फोर्सेस हैं। कहते हैं कि जब देश में कोई भी आपदा आती है तो हर इंसान सिर्फ दो लोगों को याद करता है, एक तो भगवान को और दूसरा भारतीय सेना को, कि कहीं ना कहीं से सेना के कुछ जवान, सैनिक आ जाएं और हमारी जान बचा लें। अब देखिए ना कि कोविड के टाइम पर कितनी हाहाकार मची, तो फाइनली चाहे दिल्ली हो या कई और जगह पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कमान संभाली है और जब उनके हाथ में कमान आ जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सुरक्षित बाहर निकल के आ जाएंगे। तो चलिए हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आप बोलते हो कि हम बहुत पैशनेट हैं, बहुत हमारी इच्छा थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को लेकर, पर जब वो आपसे पूछते हैं कि एयरफोर्स या आर्मी के बारे में तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, शेल शॉक्ड हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। हमारी आर्मी, नेवी इतना वास्ट इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को हमें धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंटरनेट पर जाते हैं और आर्मी की वेबसाइट देखते हैं, एयरफोर्स की वेबसाइट देखते हैं या किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑफिसर से हम ये जानकारी हासिल करते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो कि ओपन सोर्स में। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी। स्थापना तो बहुत पहले हुई थी, पर आर्मी डे या एयरफोर्स डे या नेवी डे क्यों बनाते हैं। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, एयरफोर्स का मोटो क्या है, नेवी का मोटो क्या है, या फिर हमारे आर्मी की कमांड्स कितनी हैं। लोग सोचते हैं कमांड्स तो 6 होंगी, पर कमांड्स तो 7 हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड भी है। तो इस तरह से 7 कमांड हुई। इसी तरह से एयरफोर्स की भी कुछ कमांड्स हैं, नेवी की भी हैं। तो ये सब जानकारी हमें जाननी बहुत जरूरी है। हमारी हायरार्की कैसे है, रैंक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। अब जैसे सबसे ऊपर सबको पता है कि आजकल तीनों सेनाओं के जो कॉमन वो होते हैं, सीडीएस होते हैं, जनरल बिपिन रावत हैं जैसे। फिर उसके बाद सेनाध्यक्ष होते हैं, या एयरफोर्स के वायु सेनाध्यक्ष होते हैं या नौसेनाध्यक्ष होते हैं। उनके नाम कौन है ये पता होने चाहिए। उनका रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना के नीचे जब हमारा सेना का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि सेना, मैंने कहा कमांड्स होते हैं, तो कमांड्स में एक आर्मी कमांडर होता है जिसको GOC भी बोला जाता है। तो आर्मी कमांडर, फिर उसके नीचे कोर होते हैं, फिर उसके नीचे डिविजन्स होते हैं। तो डिवीजन का जो कमांडर होता है वो मेजर जनरल होता है, लेकिन कोर का कमांडर जो होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। और आपको ये शायद नहीं पता होगा या पता भी होगा कि जो GOC या आर्मी कमांडर होता है, या कमांड, आर्मी कमांडर बोलते हैं उनको, जो कमांड का कमांडर होता है वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। तो सीनियर और जूनियर कौन हुआ? सीनियर ऑब्वियसली आर्मी कमांडर है, लेकिन रैंक वही सेम होता है, लेफ्टिनेंट जनरल का। तो इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि आपको डेज पता होने चाहिए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। सबको पता है, या कुछ लोगों को, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। और इस दिन जनरल करियप्पा ने एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल फ्रांसिस बूचर से, लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त, एक कमांड अपने भारतीय सेना के, जिसे कहते हैं CNC, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होते थे, उन्होंने वो 1949 में कमांड उनसे ली थी। अब एक चीज आई कि भाई उनको कैसे सेलेक्ट किया गया,
मैं आपको एक आज बड़ी अच्छी और एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं। शायद कुछ लोगों ने लेफ्टिनेंट जनरल नथू सिंह राठौर का नाम सुना होगा या शायद कुछ ने नहीं भी सुना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नथू सिंह राठौर अपने राजस्थान के गुमानपुरा डूंगरपुर के पास उनका जन्म हुआ था सन 1902 में, और 1954 में वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। ईस्टर्न आर्मी कमांडर जो हमारे ईस्टर्न, जो जैसे मैंने जो बताया ना, कमांड के अध्यक्ष थे, वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। बात सन 1948 की, एक मीटिंग चल रही थी, जिसको मीटिंग में उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री बन ही गए थे, चाचा नेहरू, पंडित नेहरू। वो उस मीटिंग में उन्होंने, कुछ सेना के लोग थे, कुछ डिफेंस मिनिस्टर या और जो बनने वाले कुछ इस तरह के बड़े बड़े जो लोग थे, उनको बुलाया था, और वो चिंतन कर रहे थे कि अब आने वाले टाइम में सेना का बागडोर किसको सौंपी जाए। पहले तो उनके मन में ख्याल भी आया था एक दफे कि सेना को हटा ही देते हैं, सेना की जरूरत क्या है। पर जल्दी उनके मन से ये ख्याल हट गया, क्योंकि वो काफी गांधी से प्रभावित थे और वो चाहते थे कि हम अहिंसात्मक हो, और हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, तो सेना की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो वो आर्मी को ऑल टुगेदर ही वाज नेवर इन फेवर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। पर सून उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, सेना की हर वक्त जरूरत पड़ती है, सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं, आपदाओं के लिए भी, और कोई भी देश में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा कि हमने अपने वीडियो के शुरू में भी कहा कि हम सेना को और भगवान को याद करते हैं। तो सेना की उनको जरूरत तो समझ में आई। अब उस वक्त उन्हें लगा कि अब सेनाध्यक्ष किसको बनाया जाए, और उन्होंने उस मीटिंग में बुलाया। उसमें नथू सिंह राठौर, कर्नल नथू सिंह राठौर उस वक्त भी प्रेजेंट थे। काफी विचार विमर्श के बाद पंडित नेहरू इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सेना की बागडोर किसी अंग्रेज जनरल को ही देनी चाहिए, और ही इनफैक्ट मेड इट पब्लिक। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी अधिकारी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो सेना का जो कमांड है उसको संभाल सके और सेना अध्यक्ष बन सके। तो उन्होंने इसी तरह से कहा कि मैं सोच रहा हूं कि हमें अपना सेना अध्यक्ष ब्रिटिश हुकूमत से बोरो कर लेना चाहिए, और वही हमारी क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने ही हमारी सेनाओं को संभाला है, तो वही संभालेंगे। बात कुछ अटपटी सी भी थी, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त आजाद हो चुका था। वो प्रोसेस था 1947 से 50 के बीच में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, और हम अपने सिस्टम्स ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। कर्नल नथू सिंह राठौर, जो उस वक्त कर्नल, एक जूनियर लेवल के ऑफिसर थे, कोई बहुत उम्र भी उनकी 48 में, तो 46 साल की उम्र थी, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया, कहा कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बोलिए नथू, आप क्या कहना चाहते हो। नथू सिंह खड़े हुए और कहा कि सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे देश में किसी को भी इंडियन आर्मी कमांड करने का अनुभव नहीं है, हमारी सेना अध्यक्ष बनने का अनुभव नहीं है। पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे देश में भी अभी तक किसी को प्रधानमंत्री बनने का अनुभव नहीं है। यह बात सुन के पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। नेहरू जी की बात समझ में आ गई कि भाई एक्सपीरियंस तो उनके पास भी नहीं था प्रधानमंत्री बनने का, फिर भी प्रधानमंत्री बनाया उनको। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, नथू मैं आपको सेनाध्यक्ष बना दूंगा, आप तैयार हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मेरे सीनियर हैं जो मुझसे और भी ज्यादा काबिल हैं। उस वक्त कर्नल करियप्पा, आप उनको बनाइए, उन्होंने युद्ध का अनुभव है उनमें और वो बहुत काबिल अधिकारी हैं, और अगर आप उनको बनाते हैं तो वो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस देश की सेना का पूरी तरीके से अच्छे से संभाल सकेंगे। और वो बात सुनकर प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे देश के CNC जनरल KM करियप्पा को बनाया जाए, जो कि बाद में फील्ड मार्शल भी बने। तो कितनी अच्छी और कितनी अजीब कैरेक्टर की बात है कि जो हमने सुनी आज, कि एक मैन ऑफ कैरेक्टर जो इतनी बड़ी सभा में, जहां पर प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उसको जो बात सही लगी उस वक्त सही मौके पर उसने वो बात बड़े अच्छे ढंग से पेश करी। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी सेनाओं की ट्रेडिशनल और बहुत सारी अनसुने किस्से और कहानियां हैं
मैं आपको बताता रहूँगा जरूर। सुनते रहिए, बनते रहिए मेरे साथ और एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए जय हिंद।